सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुख, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां राहुल गांधी का 3 दिवसीय रायबरेली दौरा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लखनऊ से सड़क मार्ग से होते हुए वो रायबरेली पहुंचेंगे। भुएमाओ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम वो करेंगे और उसके बाद ऊंचाहार के रोहिनिया में मनरेगा चौपाल करेंगे। 21 जनवरी को अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। गेस्ट हाउस में सीनियर लीडर से भी करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर रहने वाले हैं। दौरे के दौरान वो भुएमाओ गेस्ट हाउस में पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको बता दें, ब्लॉक के उमरन गांव में मंगलवार को चौपाल लगाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद ये पहला मौका होगा जब राहुल गांधी इस तरह गांव जाकर के जनता के बीच चौपाल लगाकर उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। राहुल का ये दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि पंचायत चुनाव भी होना है। राहुल पंचायत चुनाव की तैयारियों और SIR पर पदाधिकारियों से चर्चा भी कर सकते हैं। यही सब वजह है जिन कारणों से ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस भी अब बढ़ चढ़ करके तैयारियों में जुटती नजर आ रही है। इससे पहले भी देखिए, राहुल गांधी का कई बार इस तरह का अवतार जो है वो देखने को मिला जब वो गांव पहुंच करके जनता से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन रायबरेली के लिए ये पहली बार होगा जब राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद यहां पर नजर आने वाले हैं। भुएमाओ गेस्ट हाउस में वो रात्रि विश्राम करने वाले हैं। साथ ही ऊंचाहार के रोहिनिया में वो बैठक करते नजर आएंगे, पदाधिकारियों से मिलते नजर आएंगे। गेस्ट हाउस में सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात है। यानी अब उत्तर प्रदेश की रणनीतिक जंग को जीतने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। चुनावों में अब अपनी रणनीति को बदलने की कवायद राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है और इसीलिए क्योंकि आगामी चुनावों को लेकर के राहुल गांधी अब ग्राउंड जीरो से काम करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर? देखिए, रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने 6वें दौरे पर अपनी लोकसभा यानी कि रायबरेली आ रहे हैं। वहां वो लखनऊ से सड़क मार्ग से पहुंचेंगे, जहां भुए में गेस्ट हाउस में उनका स्टे करेंगे। 20 जनवरी को एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। हालांकि एक इसमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सुल्तानपुर में राहुल गांधी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। विजय मिश्रा जो भाजपा के नेता हैं, 2018 में उन्होंने कर्नाटक में राहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान गृह मंत्री को हत्यारा कहा था, जिस पर मानहानि का दावा ठोका था सुल्तानपुर की कोर्ट में। ये मामला पिछले 5 सालों से चल रहा है। 2024 में राहुल गांधी यहाँ पर आत्मसमर्पण भी किए थे, जिसमें 25-25 हजार के 2 मुचलकों पर उन्हें जमानत दी गई थी। CRPC 313 में आज बयान दर्ज कराना है और कोर्ट ने आज की तारीख मुकर्रर करी है। फिलहाल राहुल गांधी पेश होते हैं या नहीं पेश होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का ये रायबरेली का दौरा है, आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए और विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनके घर भी जा सकते हैं राहुल गांधी और 21 तारीख को भुए में गेस्ट हाउस जहां पर वो स्टे करेंगे, वहीं पर जो सीनियर लीडर हैं, आसपास के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने ऊंचाहार व अन्य जगहों पर जो कार्यकर्ताओं ने उन्हें जिताया था, उनका आभार व्यक्त किया था, उनसे मुलाकात करी थी। लेकिन आज जब 3 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सियासी हलचल काफी तेज है। जी बिल्कुल पुनीत, और क्योंकि माना जा रहा है कि अपने चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ये पहली दफा है जब रायबरेली पहुंच रहे हैं और पहुंचने के पीछे की वजह भी काफी कुछ खास है। हालांकि अब इस बीच में आगाम हैं, पंचायत चुनाव हैं और 2027 भी टारगेट पर है, तो ऐसे में ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। ग्राउंड जीरो से किस तरह के रिएक्शन हैं इस दौरे को लेकर? देखिए, जो राहुल गांधी की बैठकें वहां पर आयोजित हैं, वो गांव में चौपाल लगाएंगे। इस तरीके से आप समझिए कि इसी वर्ष पंचायत का चुनाव होना है और अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में गांव के लोगों से राहुल गांधी स्वयं मुलाकात करेंगे। मनरेगा को लेकर के बैठक आयोजित करी जा रही है।
जो आसपास के सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत करेंगे और लगातार वहां पर जो कार्यकर्ताओं के मिलने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। यानी कि लोकल लेवल पर लोगों से मुलाकात करके उनकी परेशानियों को जानेंगे। उनसे जब राहुल गांधी मिलेंगे तो जाहिर तौर पर पंचायत चुनाव को लेकर के भी जो चर्चा होनी है सीनियर लीडरों के साथ में वो भी होगी। देखिए, राहुल गांधी चाहते हैं कि उनकी लोकसभा सीट में ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो। उसके लिए बेहतर रणनीति की शुरुआत करनी होगी और आज शायद उसी की समीक्षा करने के लिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे। लखनऊ मार्ग से रायबरेली पहुंचेंगे। जिस गेस्ट हाउस में वो रुकेंगे वहां पर कल एक क्रिकेट टूर्नामेंट है उसका उद्घाटन करेंगे और वहीं पर जो बैठकों का दौर है लगातार गेस्ट हाउस में जारी रहेगा। जी बिल्कुल। और पुनीत, एसआईआर का मुद्दा, इस पर भी राहुल गांधी ध्यान देते नजर आएंगे और बातचीत करते नजर आएंगे। क्या माना जाए, जब जनता के बीच वो पहुंचेंगे तो भी एसआईआर के विषय पर बात करेंगे? देखिए, यूपी में एसआईआर को लेकर के 2,89,00,000 मतदाताओं के वोट कटे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है कि साजिश के तहत वोट काटे जा रहे हैं। जो कांग्रेस के वोटर्स हैं और अन्य पार्टियों के वोटर्स हैं उनके वोट काटे गए हैं। हालांकि इस पर चुनाव आयोग का साफ दावा है कि उन्होंने जो ड्राफ्ट है वो जारी किया है। एक एक कॉपी जो बूथ लेवल एजेंट थे उनको भी दी है, सभी राजनीतिक पार्टियों को भी दी है। फिर भी आखिर कि लगातार चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पर हमलावर है। फिलहाल अब जो स्थिति है, जो छूटे हुए नाम हैं उन पर काफी कड़ी मेहनत करी जा रही है। कल भी एक कैंप लगा था, 31 जनवरी को भी विशेष कैंप लगाएंगे, उसके बाद फरवरी में भी कैंप आयोजित होगा। इसके अलावा जो जिले में निर्वाचन अधिकारी है वो भी जिले के लोगों से बातचीत करके एक विशेष कैंप लगवा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो नाम छूट गए हैं उनको वापस ऐड किया जा सके, उनको जागरूक मतदाता बनाया जा सके। जिस तरीके से लगातार एसआईआर को लेकर के विपक्ष हमलावर है, जहां पर राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे कि जो छूटे हुए नाम है उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक मतदाता की लिस्ट में जुड़ाएं। इसके साथ ही जो लोग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनका भी नाम जुड़वाने का प्रयास करें ताकि आने वाला जो चुनाव है उसमें भारी मतों से कांग्रेस को विजय मिल सके। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी के इस आगमन को लेकर, इस दौरे को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है या फिर नरमी नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, सीधे तौर पर राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल एक ऐसे सांसद हैं जो कभी कभी अपनी लोकसभा में नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में विजिट कर लेनी चाहिए। जो उनके प्रतिनिधि हैं वो लगातार वहां मौजूद रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि अपनी लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने एक सलून वाले को दिल्ली बुलाया था और एक जो सलून चेयर होती है वो गिफ्ट करी। इससे पहले एक मोची था उसको बुलाया था। लगातार जो यहाँ के लोग हैं उनको दिल्ली बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, संवाद में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का यह भी दावा है कि लगातार वो अपने संसदीय क्षेत्र पर नजर बना करके रखते हैं और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए उसके लिए जो सीनियर लीडर वहां पर मौजूद हैं, जो सांसद प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे लगातार मीटिंग भी करते हैं। जी चलिए ठीक है पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे।